Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome Prevention and Control Act was enacted in which year? HIV एड्स की बात हो रही है और ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ? तो ये एक्ट इनेक्ट हुआ है 2017 में. क्यों इसको किया गया? For securing the rights of individual diagnosed with HIV/AIDS. Who establishes a river board on the request of state government? State government के request पे river board को establish कौन करता है? तो ये करता है the central government. Answer is D. The central government established a river board with the government of a state request the central government or advises them to do so. Which act abolished the East India Company and transferred the power of the government territories and revenues to the British Crown? कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको एब्रिश किया और ट्रांसफ़र की सारी पावर किसको? गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन को. तो ये एक्ट था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. आंसर इज बी. ये आया था आपके जो सिपाही मिलिट्री हुई थी 1857 की, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसके बाद ही ये सब किया गया था. Article 32 of the Constitution of India guarantees the right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. This falls under which among the following kinds of jurisdiction of the Supreme Court? आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है. तो ये कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के? तो ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. आंसर इज ए. How long a person should have practiced in a high court to be eligible to be appointed as judge of Supreme Court of India? तो ये है 10 years. ये कोई भी व्यक्ति अगर दे हैव वर्कड एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years तो वो अपॉइंट हो सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. और क्वालिफिकेशन क्या है? उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और उसने किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या किसी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहा हो तो वो बन सकता है. Who was the president of Indian National Congress at the time of independence? इंडिपेंडेंस के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो ये थे JB कृपलानी. आंसर इज बी. ओके. In which year the Protection of Women from Domestic Violence Act was enacted? डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा. तो ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2005 में. आंसर इज बी. और ये फोर्स में कब आया? 2005 में तो एक्ट आया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो ये 26 अक्टूबर 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया. Which of the following amendment of the Constitution provided for alternative scheme of devolution of revenue between the center and state? तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट प्रोवाइड किया गया? तो ये अमेंडमेंट था अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 80th. Who appoints chairman of UPSC? यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. यूपीएससी कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराता है किसके लिए? IAS, IFS, IPS के लिए ये एग्ज़ाम कराता है और ये हमारे आर्टिकल 315 में दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 में ये दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कितने मेंबर होंगे? चेयरमैन के साथ 10 मेंबर होंगे जो कि अपॉइंट होंगे या रिमूव होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा. अपॉइंट और रिमूव दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया होगा. और इनका जो मेंबर्स और जो चेयरमैन है इनका कार्यकाल कितना होगा?
6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष तक की उम्र होती है, जो भी पहले आ जाए तब वो रिटायर्ड हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं है? तो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, सैंक्टिटी नहीं है, तो इसमें नॉट पूछ रहा है, आंसर इज सी। क्या क्या दिया गया है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात करता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.